गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। एक समय की बात है, कैलाश पर शंकर पार्वती जी अपने में बात कर रहे थे लोग। तो लोग को इच्छा हुआ कि चलो देवी भूलोक में अपने अपने भक्तों का परीक्षा लिया जाए। तो भूलोक में उतरे और इतना अपना चेहरा बनाए कि पूरा मिट्टी से लथपथ, कपड़ा मिट्टी से लथपथ है, उनका जटा भी मिट्टी से लथपथ था। और माँ पार्वती का भी वैसा ही चेहरा बनाया गया। और दोनों आंधी का चेहरा लग रहा था कि 6 महीना साल भर का नहाया हुआ है। इसी तरह से चेहरा बनाकर अब चल दिए लोग। और चलते चलते रास्ते में बोल रहे हैं महादेव जी कि पार्वती पहले आपके भक्तों का परीक्षा लिया जाए। तो पार्वती बोली ठीक है, चलिए मेरे भक्त के परीक्षा लिया जाए। पार्वती की भक्तों का परीक्षा लेने गए दोनों आंधी। पार्वती के भक्त थे जो राजा महाराजा थे, बहुत धनी मनी आदमी थे। उनके द्वार पर मंत्री सिपाही से सब द्वार पर सुसज्जित था, हाथी घोड़ा ये सब था। तो चल दिए। अब चलने के बाद क्या हुआ, पहुँचे उनके द्वार पर तो मंत्री से बोले कि मंत्री जाइए राजा से बोल दीजिए कि कोई आदमी आया है भेंट करने के लिए। तो मंत्री भी कुछ देर सोचने लगा कि ऐसे आदमी से राजा कैसे बात करेंगे, कैसे भेंट करेंगे। अपने में सोचे और फिर उनके संदेश लेकर गए राजा के पास। अब राजा बोल रहे हैं कि कौन सा आदमी आया है। तो मंत्री ने बोला कि वो बहुत फटे चिटे कपड़े पहने हुए, गंदा कपड़ा पहने हुए हैं और उनका मिट्टी से देह लथपथ है। और बोले हैं कि हम राजा से बात करेंगे, राजा से भेंट करेंगे। तब क्या हुआ, और राजा बोला कि जाइए बोल दीजिए अभी काम कर रहे हैं। तब फिर मंत्री लौट कर आया। तब मंत्री ने बोला कि राजा तो काम कर रहे हैं। तो बोला कि जाइए बोल दीजिएगा कि शंकर जी पार्वती जी आए हैं। तो गए और बोले, मंत्री को बोलने पर राजा बोले कि जाइए ना, बोल दीजिए कि काम में वो अपना व्यस्त है, छुट्टी नहीं है, नहीं जाएंगे। तो आकर बोले तो शंकर पार्वती से। तो फिर वहाँ से दोनों शंकर पार्वती जी वहाँ से लौट चले। उनका कोई सत्कार नहीं हुआ, कोई सेवा सत्कार भी नहीं हुआ। उसके बाद वो चल दिए। चलने के बाद फिर चले और बोले कि अब चलिए मेरे भक्त के पास परीक्षा लिया जाए। तो शंकर जी का भक्त था जो ब्राह्मणी, उनके द्वार पर पहुंच गए लोग बातचीत करते हुए। अब पहुंचे तो पंडित जी गए थे भीख मांगने और पंडिताइन अपने घर में थी। द्वार पर से शंकर जी पार्वती जी बोले कि कोई है, कोई है। तो पंडिताइन निकली और बोली हाँ आइए पधारिए। अब उस झोपड़ी में गए और उनके घर में कुछ नहीं था, ना बर बिछान था, ना तोशक तकिया था, ना कुछ भी था। एक चटाई था, जो चटाई बिछा दिए और उसी पर वो शंकर जी पार्वती जी को बैठा दिए। अब बोले कि आराम कीजिए जब तक, तो बाद में मैं खाना पानी कर दूंगी। तो पानी उनी ला कर दिए, पिलाए। पिलाने के बाद क्या हुआ, अब तो पानी पी कर आराम कर रहे थे। तब उसके बाद ब्राह्मण गया था उस दिन भीख मांगने, तो उस दिन कुछ भी नहीं मिला। संजोग बस उनको एक आंधी ने 2 मुट्ठी सतुआ दिए थे। अब वो सतुआ लेकर वो निराश होकर लौट आए। लौट आने पर घर आए तो अब क्या हुआ, अब गेट खुलवाए तो गेट खुला तो देखे कि कोई 2 आंधी आकर बैठे हैं घर में। तो पंडित जी देखकर तो खुशी हो गए। अतिथि देवो भव होता है कि ठीक है आए हुए हैं, पधारे हैं। तो पंडिताइन से बोले कि आज तो कुछ नहीं मिला है, यही 2 मुट्ठी सतुआ मिला है। तो पंडिताइन बोली ठीक है, यही सतुआ दोनों आदमी को अतिथि को खिला दिया जाए और हम लोग पानी उनी पी कर सो जाएंगे। तो दोनों आंधी को बैठाए और पानी उनी दिए, वही सतुआ दिए उन लोगों पर से। और दोनों आंधी खाए। वो तो सब जान रहे थे महादेव जी संग पार्वती जी की कि क्या लाए हैं, क्या दे रहे हैं। तो बहुत खुशी के साथ वो सतुआ को पावे और खुश होकर फिर वो नहीं खाए दोनों आंधी। इनको खिला पिला कर सुला दिए, अपने भी जाकर सो गए। और सोने के बाद क्या हुआ, 4 बजा भोर हुआ। तब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं देखिए पार्वती, जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे तब तक दोनों आंधी को परेशानी ही होगा और दुखे होगा। इसलिए वहाँ से दोनों आंधी शंकर जी पार्वती जी चल पड़े। चलने के बाद अब
रास्ते में जाकर कुछ दूर चले तो पार्वती जी कहते हैं कि महादेव जी आप तो बहुत खूब हैं कि उसका रहे भी, खाए भी, सोए भी और उनको कोई दया नहीं दिए। तो महादेव जी कहते हैं कि देखो पार्वती, मैं तुमको देख रहे थे कि तुम क्या कर रही है। तो पार्वती जी बोले इतना कठोर मत बनिए, उसको दया दीजिए। तब महादेव जी बोले देखिए पार्वती, जो आपका भक्त था वो राजा महाराजा हैं, उसी का धन इनको दे रहे हैं और इनका उसको कर दे रहे हैं। कि कितना उसको दिए थे आप, आपको बैठने का भी कोई सुविधा नहीं दिए, खाने का सुविधा नहीं दिए। देखिए आपका भक्त कितना कठोर है। इसी से कहा जाता है कि पैसा धन होने पर आदमी मदमदा जाता है, उसको अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं बूझता है। तब इसके बाद क्या किए महादेव जी, जो राजा के पास जो धन था वो धन कोठा हमारी, घोड़ा गाड़ी, पलंग पटिया सब ही ब्राह्मण को दे दिए और ब्राह्मण वाला झोपड़ी वो राजा का हो गया। इसी से कहा जाता है कि भावना रखना चाहिए, कोई भी अतिथि ब्राह्मण कोई भूखा दुखा आवे उसको सत्कार कीजिए, बैठाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए और उसको सेवा कीजिए। पैसा धन काहे के लिए भगवान देते हैं? गरीब में खर्चा करने के लिए, गरीब को दया करने के लिए, गरीब को सेवा करने के लिए। तो और धन बढ़ता है, नहीं तो भगवान फिर अपना ले लेते हैं इसे। और भगवान में भी अपना पूरा विश्वास रहकर भगवान का सेवा भक्ति कीजिए और भाव दीजिए। हर हर महादेव।